ससुर दिन भर घर में रहते हैं, बहुत मेरे साथ गंदा नजर भी रखते हैं हम पर। हम सही सच बोलना बेटा, झूठ बोलोगी तो हम भी निदान नहीं निकाल पाएंगे। हम सच बोलना, ठीक है। मेरा घर है ना, तो मेरा हस्बैंड बनाया है, मेरा मर्दाना बनाया है, हम तुमको नहीं रहने देंगे। मेरा तुम्हारा बाप पैसा नहीं दे दिया है बनाने के लिए कि हम रहने देंगे तुमको। किचन में ताला मार देता है, खाने के लिए नहीं देता है, ज़बरदस्ती खा लेते हैं। अब कहाँ जाएंगे हम? बोलते हैं तो हस्बैंड भी नहीं सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी भाग जाते हैं। और सास ससुर रहते हैं तो दोनों मिल के मारता है हमको घर में, और खाना पीना सब बंद कर देता है, अलग कर देता है। बोलते हैं कुछ कि हम मेरा पेंशन मिलता है, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम अपना मर्दाना से समझो। ये नहीं सपोर्ट करता है। हम इनसे खोजते हैं तो ये हमको मारता है, बहुत मारता है, रखता भी नहीं है। हम बोलते हैं कि कम से कम मम्मी पापा के अपने समझावल करिए कि ऐसे काहे करते हैं, तो ये कहते हम नहीं जानते हैं, वो अपना तुम समझो, तुम लोग समझो। तो हम कैसे समझेंगे बताइए आप? हम बोले देखिए, घर में आप 4 आदमी हैं, जान रहे हैं। सिर्फ यहाँ मैटर होता है सिर्फ खाना बनाने के लिए, ठीक है, और साफ सुथरा रहने के लिए। पैसे की बात नहीं है। हर एक महीना हमको सैलरी मिलता है 10,000, उसमें हम 3,000 इसको देते हैं कि अपना जो भी खर्चा है अपना रखो 3,000। ये थाने में भी झूठ बोलिए कि हमको नहीं देते हैं, तो सर बोलो कि हैं UPI करना, तो UPI हम करते नहीं हैं। तो हम बोले हैं कि हम दूसरा से करवाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे, ठीक है। अब बताइए ये सेवा करेगी? नहीं मैम, हम खर्चा मांगते हैं ना तो ये हमको बहुत मारते हैं। तुम्हारा मुद्दा क्या है? खर्चा? खर्चा अब बस 2 फ्लैट है, तो फ्लैट, एक फ्लैट में हम रहेंगे, एक फ्लैट में ऊपर सास ससुर रहते हैं। क्योंकि हमको सास ससुर हमको देखना पसंद नहीं करते हैं, अलग कर देते हैं, खाना पीना सब देखना पसंद नहीं करते हैं, अब करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रेंट लगा हुआ है ना? रेंट लगा हुआ है तो ऊपर दिक्कत होता है हमेशा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? निभा। अच्छा एक बात बताओ, सास ससुर को तुम कहती हो एक फ्लैट में हम रहेंगे, एक फ्लैट में, सुनिएगा, कहाँ गई इसकी मम्मी? सामने आइए अभी। क्योंकि हमको जान से मारने की धमकी। सुनना बेटा, धमकी देते थे में लगाओ, अब नहीं है। हर वो चीज थे में अब चला गया। मेरे पास आने के बाद थे में चला गया। देते थे, दिए होंगे, ये हम भी कह रहे हैं। अब क्या करेंगे वो हमको देखना है, ठीक है। हाँ मैम। जैसा कि फ्लैट है तो तुम फ्लैट, एक बात बताओ, इकलौता बेटा है इनका? यही तो हम इतना दिन से कि ये माँ बाप का बेटा है, इनका कोई न घर में है, हम ही ना है, कुछ भी है। तो ये चलते हम इतना दिन से हम आज तक बर्दाश्त करते आए हैं। सोचे कि 3 वो फैमिली है, कितना दिन की जिंदगी है, ये सब सोचते सोचते आज हमको यहाँ तक ला दिए हैं ये लोग। इतना अत्याचार ये लोग हम मेरे ऊपर करते करते यहाँ तक हमको पहुँचा दिए हैं। हमको शौक नहीं था, मेरा 2 बाल बच्चा था, हम 2 बाल बच्चे के देखेंगे, यही सब करते रहेंगे हम, लेकिन ये लोग मजबूर कर दिया हमको। तुम्हारा क्या कहना है? ऐसा ही करती है कि हम अलग रहेंगे? नहीं मैम, हमको अलग नहीं रहना है। आप हमारे से अलग रहेंगे। इधर क्या करती है कि रेंट पे चलिए, हम रेंट पे क्यों? नहीं मैम, हमको रेंट पर भी नहीं जाना है। जब अपना मकान है और हमेशा कहती है रेंटर खाली करो। नहीं मैम, हमको ना रेंट पर नहीं जाना है, हम अपना घर है, हम अपना घर में रहना चाहते हैं। इन लोग का फैमिली का भी लोग भी सपोर्ट भी कर रहा है, नीचे वाला फ्लैट खाली करो, नीचे रहेंगे। क्योंकि ससुर ना रिटायरमेंट है, हमेशा घर में रहते हैं। गाली सास अलग गाली देती है, ससुर अलग गाली देते हैं, किचन में ताला मार देते हैं, खाना पीना सब बंद कर देते हैं। ये तो घर में रहते नहीं है। आप धमकी दीजिएगा कि हम आग लगा देंगे? नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं। ये लोग बच्चे के चलते ऐसे बोल रहे हैं। कभी हम 2 बाल बच्चा हम आग लगा के घर में लगाएंगे। ठीक है, तुम धमकी देती हो? नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। धमकी देती, हमने क्या कहा थी? वही तो बोल रहा अब क्या करेगी, यहाँ सब लिखाएगा, ठीक है ना। अगर तुम कुछ करती भी हो, ठीक ना, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। और मरने से बेटा किसी का निदान नहीं, तो मरोगी तुम 2 बच्चा पैदा करके ढनकाओगी, ठीक ना। और आपका है कि देखिए, मेरा यही कहना है कि आपका कहना है कि मरने का, आप कुछ दिन खोल के देखिए, 10 साल से ये नहीं मरी, अब ये मर जाएगी। मरना, अरे धमकी देना अलग बात है, हर महिला देती है, हम भी डेली देते हैं कि चतल्ला से कूद जाएंगे। पागल है कि कूदेंगे? गोड़ा टूटेगा तो सेवा कौन करेगा? एक बात, आत्महत्या करने वाले को ऊपर भी जगह नहीं होता है, बीच में झूलता रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं मैम। और मरने वाले का बेवकूफियत है, रह गया महिला का,
तुम्हारी मम्मी भी धमकी देती होंगी पापा को जवानी में, ठीक ना। जवानी में हर हस्बैंड वाइफ थोड़ा बहुत तू मैं, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपने मारा इसे, ठीक है, आपका कहना है कि झापड़ मारे तो कट गया, ठीक है कट गया, लेकिन अगर नहीं मैम बेल्ट से मारे हैं, रड से मारे हैं, हाँ वो लाठी तो से, हम फोटो लाठी देखे से। हैं, पूरा काला पड़ा इसके है। पापा वही खड़ा होके, मेरे ससुर वही खड़ा होके देख लेकिन रहे इसके थे। ससुर का कहना है कि तुम ही कही थी कि हम हस्बैंड वाइफ में नहीं कुछ भी मैम, हो, मना हम नहीं कुछ करिएगा। करते हैं, अगर मान लेते हैं कि हस्बैंड हमको मार रहे हैं, अगर हम ढकेल दें या कुछ करें तो मेरे ससुर आकर हमको मारने लगते। एक बार का हुआ था कि मेरे हस्बैंड हमको मार रहे थे, हम छूट पड़े तो बाहर हम गली में निकल के हम बैठ कर रो रहे थे, तो हमको ससुर खींच के गली में से घर में लाके हमको बहुत मारे। 3 दिन तक हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। सीढ़ी पर एक बार क्या किए हैं कि सीढ़ी पर से हम ऊपर चढ़ रहे थे या उतर रहे थे, अचानक हम नहीं देख पाए हैं तो लाठी से हमको मार के ससुर और ढकेल दिए हैं। क्या ये बोल रही है जो सही है? अच्छा सीढ़ी पर हम मार दे पैर से, ये गिरेगी नहीं? नहीं मैम गिरे भी थे, गिरेगी। ये सब चोट लगा हुआ था पीछे। नहीं गिरेगी सीढ़ी पर से। हम आपके कहने से मोहल्ला में नहीं आएंगे, हम क्या बोले, हम आएंगे। रहता है घर में। एक रेंटर भी रहती थी पहले, वो खाली कर चुकी है, उसका देहांत भी हो गया इधर 2 महीना पहले, न तो हम ला के पूछ देते। अरे छोड़ो ना रेंटर। एक बात बताओ, एक चीज हमेशा याद रखना, बाहर वाला हमेशा मजा लूटता है। मजा लूटता है। तुम रेंटर को कह देती कि ये लोग के खिलाफ बोलो तो बोल देता है। नहीं, रेंटर तो चाहता है कि लोग अपना लड़ते रहे। फैमिली वाला तो कोई खड़ा ही नहीं होता है, समझी बेटा। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब में रेंटर भी बहुत परेशान कर चुकी है। रेंटर की बहू थी, सास बहू बेटा रहती थी, बहू उसकी क्या करती थी, कपड़ा मेरा फाड़ देती थी। ये लोग से हम कहते थे कि मेरा कपड़ा फाड़ देता है, ये ऐसा रेंटर कोई खड़ा ऐसे करता है, तो ये लोग कुछ नहीं बोलते थे। रेंटर तुम्हारा कपड़ा क्यों हाँ, फाड़ते थे? रेंटर सपोर्ट नहीं करते थे, लड़ाई लगवाते थे। नहीं मैम, अरे भाई तो लड़ाई करती है तो सास हम ससुर तुम्हारी पति पत्नी तीनों। है, अब तुम कोई रेंटर मेरा कपड़ा फाड़ देगा, तुम चुपचाप देखोगे? सब कर चुके हैं मैम, सब। इसको नहीं, रेंटर को तो डांट सकते हो ना। मेरी सास बोलती है ना कि तुम्हारा मर्दाना घर न बनैले है, हम नहीं रह देंगे। अब मेरा मर्दाना वो तो जिसमें मैं ब्याह नहीं- कराई थी उनके पिताजी बनाकर पहले से दे दिए थे कि आई थी। पूछिए, सबका बापे बनाता है, हम भी आज अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे। मेरे ससुर कहते ठीक हैं ना ना? कि हम अपना लगे इतना तुम भी मेहनत आज की कुछ कमाई- सुनो, तुम भी आज कुछ करोगी तो अपने बेटा के लिए ही करोगी, लेकिन हक नहीं होता है किसी को कहने का कि तुम्हारा बापे के यहाँ से सब कुछ ले रहे तो बेटवा हमें मैया में पैदा कर देते हैं। तुम्हारी मम्मी नहीं पैदा कर है ऐसा हाँ, मेरा भी मम्मी, हैं? मेरी मम्मी अरे है। एक परंपरा चला आ रहा है, ठीक ना, कि तू अपनी बेटी जन्माओ, पढ़ाओ लिखाओ, फिर किसी के यहाँ दे दो। तो नहीं बोलना चाहिए था, सास बिल्कुल यही नहीं है। बोलना चाहिए। और एक चीज, अगर सास कुछ बोलती भी है, बहुत गाली देती है। अरे बहुत। देने दो। और जब हम कुछ कान में बोलते इतना बड़ा रुइया लेते नहीं, जाना अगर मेडिकल से खरीद के। कुछ बोलते हैं तुमको कि परेशानी देखो, तुमको जो भी मांगो अपने पति से मांगो। अगर इसीलिए ना। सास लाख बड़बड़ा रही है, पागल समझ लो, ठीक ना, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, बूढ़ा बूढ़ी का जैसा उम्र हम देख रहे ये हैं। सोच के हम आज तक बर्दाश्त करते आए हैं कि 4 दिन की अच्छी जिंदगी है, बात है बेटा। लेकिन आज हद और से ज्यादा आज अगर कर दिया, तब हम बर्दाश्त आपके करोगी पास ना, आए हैं। आज अगर बर्दाश्त करोगी तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य रहेगा। और अब पहले क्या हुआ वो मैटर नहीं रखता है, अब अगर कुछ होता है लेकिन प्रूफ के साथ, जैसे कल तुमने जो प्रूफ दिया है वैसे प्रूफ के साथ अगर आओगी तो रियल में हम यहाँ से संस्था ये लोग पे केस करेगी। तो मैम हमको बस अगर उस घर में जाना है ना, काहे कि हम आज से नहीं 10 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और झेल रहे हैं। हमसे घर से भगाता है क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है। बार बार हम यहाँ आते हैं, आएंगे चाहे करेंगे, तो ये लोग तो झूठ बोले कि नहीं किए हैं। तो इसीलिए अगर नहीं हमको उस घर में हम जाएंगे, लेकिन हम नीचे रहेंगे। अगर खाना अगर एक साथ बनाने के लिए बोलेंगे, सब करने के लिए बोलेंगे तो हम सब करेंगे, लेकिन हम नीचे रहेंगे, ये लोग ऊपर रहेंगे। हम अपना सारा चीज मनसा करेंगे, यही देखे क्लियर हो गया ना, आपको पता है ना, मनसा सारा यही चीज होता है। हम मतलब करेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब नीचे क्या है कि सास ससुर अलग रहेगा? नहीं नहीं, हमको अलग नहीं रहना है। घर जाके चलिएगा मैम,
पहले वैसा ही रहते थे, घर बना था ना, हम नीचे रहते थे। मेरे अच्छा, सास नीचे ससुर रहने ऊपर। का रीजन क्या है? हम तो अगर कोई नीचे फ्लोर में कह दे तो हम तो नीचे रहे ही ना, हमको ऊपर का फ्लोर ही अच्छा लगता है। नीचे रहे चाहे ऊपर रहे मैम, हाँ। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ पे साथ में रहते हैं, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है। ससुर दिन भर घर में रहते हैं, बहुत मेरे साथ गंदा नजर भी रखते हैं हम पर, ये भी बात है। अब एनी टाइम गाली देते रहते हैं, टीवी देखते हैं, एनी टाइम गाली देते हैं। ये सास कुछ और बोलती है, ससुर कुछ और बोलते हैं, ये नहीं रहते। हम सारा हाँ, ये भी बात बोले हैं कि तू रखायल है रे हमार, कि हम तुमको रखेंगे, तो अपने मर्दाना से समझो। ससुर बोलते हैं हमको, तब नहीं आज तक हम यहाँ हम आए हैं। हम नहीं रखेंगे, तू हमार रखायल नहीं है। एक जो इल्जाम लगा रही हो ससुर वाला, नहीं मैम, एज देख के तो हमको नहीं लगता है, हालांकि उनका कर्म नहीं मैम, आप कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका मौत भी अच्छे से नहीं होगा, पलट के होगा, क्योंकि एक गलत नजर नहीं जैसा मैम, उनका उम्र है, जिस तरीके से अगर देख बेटा, यही बात, यही चीज हम अगर देख के गलत मुंह इल्जाम देख तुम भी कर- लगाओगी तो सबके ऊपर आएगा। वो गलत नजर रखते हैं, गलत इल्जाम नहीं लगा रहे हैं गंदा मैम, होगा। इसके लिए अब आप क्या करने के लिए कह रहे ना हैं? देख, हम क्या बोले, हम इस गलत सबको इल्जाम यही नहीं- भोगना है। पूछ लीजिए। नहीं मैम, ये सच बोले, पूछिए, सबके सामने बोले अच्छा हैं। छोड़ो, पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं, तुमको करना क्या है? हमको नीचे रहना है या ऊपर रहना है। किचन में अगर खाना सब बनाने के लिए बोलेंगे तो हम बनाएंगे। अगर हस्बैंड, अगर सास ससुर बोले कि तुमको अलग रहना है तो हम अलग रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है, निभा, ये बूढ़ा बूढ़ी को देख के लगता है कि ये उम्र में अलग यही रहने तो लायक एक लौता बेटा नहीं है बेटा। मैम, यही चीज सबको देख के आज हम इतना जलील किया है मैम, इतना सारा चीज यही मजबूरी सुनो, देख के हम। तो मैं अब पहले क्या हुआ वो मैटर नहीं रखता है। पहले की बात नहीं है, इधर मेरे साथ हुआ है, गाली हमेशा अब देते से हैं। अगर कुछ भी होता है, सुनो, किचन में क्या करते गाली हैं, देंगे ना, हमारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मेरे नहीं। हस्बैंड छीन के मारे थे हमको, इसलिए भी